हेलो दोस्तों। आज मेरी आंखों से इतना आंसू निकला है मेरी सास को याद करके दोस्तों। और मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच शेयर करना चाहती हूँ। आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा। और मैं कुछ पर्सनल चीज़ें आप लोगों के बीच आज रखूँगी जो कि मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही हैं। और जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से मैं सोच सोच के बहुत अंदर ही अंदर टूट जा रही हूँ दोस्तों। बहुत ज़्यादा मैं तकलीफ़ हो रही है। लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। पता है आप लोगों को पता है कि मेरा एक बेटा है जो 10 साल का है। मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। मेरा एक बेटा है 10 साल का है और पूरे 10 साल के बाद माता रानी ने मेरी गोद भरी है। और दोस्तों मेरे ससुराल में 10 साल का हो गया था मेरा बेटा। मेरे ससुराल में लोग बोलते थे कि अरे एकर मुंह नाई देखे के चाहिए, बाजिन का मुंह देख ले, एकर मुंह नाई देखे के चाहिए, एकर मुंह देखल पाप हवे, एकलौती कबो एक लड़का के माई के मुंह ना देखल जाला। और बजनी के मुंह देख ले, एकलौती के मुंह ना देखा। ऐसा ऐसा लोग कहत रहल है। तो हमार सास रहली है तो जवाब बराबर देत रहली है। लेकिन दोस्तों क्या ही बताएं। और इस नवरात्रि मैंने माता रानी का भजन पूजन सुमिरन बहुत ही आस्था से किया। और मैंने माता रानी से आंचल फैला के मैंने मांगा कि ये माता रानी सबका मुंह बंद कर दीजिए और मेरी गोद भर दीजिए। और माता रानी ने मेरी सुन ली दोस्तों। मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ दोस्तों। और मेरी सास जो थी मुझे बहुत प्यार करती थी। डॉक्टर भी मना कर चुका था दोस्तों कि दोबारा प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है मुझे, क्योंकि जब बाबू हुआ था तो 2 बार मेरा मिसकैरेज हुआ था तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो डॉक्टर बोल दिया था कि दोबारा माँ नहीं बन सकती है। लेकिन आज देखिए डॉक्टर की राय भी फेल हो गई। सिर्फ और सिर्फ दुर्गा माँ पे विश्वास करती हूँ, माँ वैष्णो देवी पे विश्वास करती हूँ। और आज मेरा जो है माता रानी ने मेरी गोद भर दी दोस्तों। और दोबारा मैं प्रेग्नेंट हूँ। पूरे 10 साल बाद मैं आप लोगों से बस आंचल फैला के यही मांग रही कि आप लोग ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा अपनी बहन को, ताकि सब अच्छे से हो जाए। क्योंकि मैं बहुत अकेली हूँ इस टाइम पे। मेरे हस्बैंड के सिवा कोई नहीं है मेरे आगे पीछे दोस्तों इस टाइम पे। मेरी मम्मी है तो मेरी भाभी की भी प्रेगनेंसी है तो वो मम्मी उनको देखेंगी कि मेरे पास आएंगी। और दोस्तों क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरी सास जो कि थी 10 साल पहले मेरा बाबू जब हुआ था दोस्तों, मैं उनको इतना मिस कर रही हूँ। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से मैं जब भी याद करती हूँ तो बहुत रोती हूँ। क्योंकि मुझे इतना वो मानती थी, मेरी सास बहुत प्यार करती थी मुझसे। जब मुझे दर्द चालू हो रहा था दोस्तों, मेरे अजिया सास ससुर थे, मेरे अजिया सास थी, ससुर थे, सभी लोग थे। तो मैं उस टाइम पे मेरी ज़्यादा एज नहीं थी दोस्तों, बहुत कम ही एज थी। तो मेरे हस्बैंड मुझे घर पे लेके गए थे। मेरी जब मैं बाबू होने वाला था 9वें महीने में मैं गई थी। तो मेरी सास गोरखपुर थी। और उसके बाद से मेरे अजिया सास ससुर घर पे थे। तो मेरी अजिया सास मेरे पास आई, अजिया ससुर मेरे पास आए। और मुझे हल्का हल्का दर्द हो रहा था। दोनों लोग मेरे पास आए और मेरे हस्बैंड भी थे वहीं पे, मेरे ससुर जी भी थे, सभी लोग थे। तो मेरी अजिया सास क्या बोली कि तू क्या हॉस्पिटल नहीं जाएगा, यही घर में लड़का होई और हॉस्पिटल नहीं जाएगा। बताइए इस टाइम में किसको घर पे बच्चा होता है। फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। मैं बोली कि ठीक है कोई बात नहीं है, सब भगवान है। मेरी उम्र भी नहीं ज़्यादा थी और दुनियादारी उतना समझ भी नहीं था। मैं ये जानती थी कि ससुराल में जैसे लोग बोलते हैं वैसे ही करना चाहिए। तो मैं अपने अजिया सास ससुर की बात मानी और मैं बोली कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगी हॉस्पिटल में, यहीं पे हो खाऊंगी। और जहाँ पे मेरे हस्बैंड पैदा हुए थे, मेरे ससुर पैदा हुए थे, उसी जगह पे उसी जगह पे हमारी एक फैमिली डॉक्टर है, वो आई थी घर पे, नर्स आई थी। और मेरी सास थी, जेठानी थी, चाची सास थी, सभी लोग थे। तो घर ही पे मेरा बच्चा हुआ और मुझे इतना दर्द हो रहा था दोस्तों, इतना दर्द हो रहा था। मैं इतना कर्रा रही थी, चिल्ला रही थी, भाग रही थी। लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती जो है घर ही पे डिलीवरी हुआ। मेरी जान तो खतरे में थी ही, लेकिन सब भगवान थे। और मेरी सास थी, मेरी सास बोल दी थी कि मेरी बहू को अगर जो कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार पूरे परिवार वाले होंगे। मेरी सास मुझे इतना मानती थी वो।
कि बोली कि कुछ भी होगा तो मेरी बहू को अगर जो थोड़ा सा भी तकलीफ हुआ तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे बस। अब घर पे हो खाइए कोई बात नहीं। मेरी सास नहीं चाहती थी कि घर पे हो। उसके बाद से दोस्तों जब मुझे दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैं बोल रही थी मेरे हस्बैंड को बुला दीजिए, मैं एक बार देख लूँ, मैं बचूंगी नहीं अब। तो और मैं वो थी दाई थी, उनके पैर पे गिर गिर के बोल रही थी, तो मेरे हस्बैंड आए, उनसे मिली, मैं बोली कि अब नहीं बचूंगी, मैं मर जाऊंगी। उसके बाद से फिर मेरी सास को घबरा के रोने लगी। उसके बाद से दर्द आ रहा था, 5 मिनट पे दर्द आ रहा था दोस्तों। तो मैं कुछ खाई नहीं थी, चक्कर आ रहा था। तुरंत दूध रोटी सान कैसे जांग पे बैठा के मेरी सास जब दर्द रुकता था तो तुरंत खिलाती थी मुझे। मुझे खिलाती थी। वो सब माँ क्या उस तरह से करेगी जिस तरह से वो की है मेरा। उसके बाद से फिर उनकी एक हिम्मत थी, मेरी सास की एक हिम्मत थी, जो मेरा बाबू अच्छे से घर पे हो गया दोस्तों। लेकिन 2 दिन दर्द सहने के बाद फाइनली मेरा बेटा हुआ था। और शायद उसी का परिणाम था, ये लोग घर पे वो खाए थे, इसीलिए जो है मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं है। और फिर बाद में मेरे अजय सास बहुत खुश हुए, बोले कि मेरी जेठानी भी थी, उनका हॉस्पिटल में हुआ था बच्चा। बोले कि मेरी अजय सास बोली कि हमारे बातें को खरा उतर के दिखा दिला समा छोटकी न, तो जैसे हमन के कहानी वैसे हो गई लीके सुके। तो कहीं ना कहीं हम पे भगवान पे विश्वास था दोस्तों हमको। और हमारे पापा पूरी रात जगे थे, पूजा कर रहे थे, घर पे बैठे थे, बहुत सभी लोग टेंशन में थे दोस्तों। लेकिन फाइनली मेरी सास आगे पीछे थी तो सब कुछ हो गया। लेकिन इस टाइम पे इस बच्चे के मेरी चाची सास भी एक्सपायर हो गई दोस्तों, और मेरी सास भी एक्सपायर हो गई, मेरे अजिया ससुर भी एक्सपायर हो गए, मेरी अजिया सास भी एक्सपायर हो गई, सभी लोग चले गए दोस्तों, कोई नहीं है। इन 10 सालों में सभी लोग छोड़ के चले गए। जो लोग कभी मेरा हाथ पकड़े थे मेरी प्रेगनेंसी में, सब लोग खड़े थे, सभी लोग चले गए, कोई नहीं है। मैं यहाँ बेंगलोर में हूँ, बेंगलोर में ही मुझे बच्चा मेरा होगा, क्योंकि घर पे कोई नहीं है। मेरी जेठानी है तो उनके 3 बच्चे हैं दोस्तों, वो कैसे संभालेंगी, वो अकेले क्या क्या करेंगी। और मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, और उनकी उनकी तबीयत भी ख़राब रहती है और अकेले वो कर नहीं पाएंगी, इसलिए मैं घर नहीं जाऊँगी। मेरी सास रहती तो अलग बात है, इसीलिए रोना आ रहा है, जितना रोना आ रहा है कि यार जीते जी अपनी सास की कदर करनी चाहिए हर किसी को। क्योंकि सास को अगर जो आप माँ मान के प्यार करेंगी तो वो भी आपको ज़रूर बहू की बेटी बना के रखेगी। उसी तरह से मेरी सास मुझे मानती थी, पता है आपको, मैं शादी करके आई थी, मुझे कुछ ढंग नहीं था, लेकिन कभी वो रोक टोक नहीं की कि इसको ये नहीं आता वो नहीं आता। और नहीं तो जो पहनती थी वो पहनाती थी मुझे। मैं बाथरूम जाती थी तो पानी तक रखती थी मेरी सास, इतना मुझे मानती थी। सोचिए आज उनके लिए आंसू निकल रहा है मेरा, क्यों निकल रहा है, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करती थी। इस डिलीवरी के टाइम पे कोई नहीं है मेरे आगे पीछे, सिर्फ मेरा हस्बैंड है, मेरा बच्चा है। बहुत तकलीफ हो रही है दोस्तों, लेकिन सब भगवान है। और आप लोग दुआ करिएगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा दोस्तों, आशीर्वाद दीजिएगा कमेंट में, ताकि मेरा बच्चा बहुत ही अच्छे से हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो हमको। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरा अभी 6 महीना भी नहीं हुआ, मेरा पैर टूटा था, रॉड पड़ा है, और काफ़ी तकलीफ़ों से मैं गुजरी हूँ दोस्तों। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर करिएगा। और मैं देखिए रिएक्शन देती हूँ, अगर जो मेरी खुद की वीडियो चलती, मैं खुद ब्लॉगिंग करती अगर चलती, तो मैं भी खुद परेशान हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस टाइम पे, इसलिए मेरी मजबूरी है वीडियो बनाना। अगर जो मेरी वीडियो आप चलती तो मैं खुद अपना ब्लॉगिंग बनाती, लेकिन नहीं चलती है दोस्तों, क्या करूँ। और मैं किसी को भी दिल से नहीं बोलती हूँ, कभी भी मैं अपने दिल से किसी को गलत नहीं बोलती हूँ। और दोस्तों मैं जहाँ गलत देखती हूँ वहीं बोलती हूँ। लेकिन मुझे आप लोग माफ़ कर दीजिएगा जो भी गलती हुई होगी, लेकिन बस अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा इस बहन को। मैं आंचल फैला के आप लोगों से आशीर्वाद मांग रही हूँ, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद इस वीडियो पे दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद ही लगा है मुझे। मैं एक वीडियो बनाई थी कि दोस्तों मैं माँ नहीं बन सकती, लोग मुझे ताने देते हैं। आप लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया था, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद आप लोगों ने मुझे दिया, और आप लोगों का आशीर्वाद और मेरी शक्ति, मेरी भक्ति आज काम आई कि मैं माँ बन गई दोबारा से। आप लोगों का आशीर्वाद, इतना आशीर्वाद मिला था हमको कमेंट में ना, कि वो आशीर्वाद आप लोग दिल से हमको दिए थे, और
वो मुझे लगी, इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों की। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद दीजिएगा। आप सबको प्रणाम करती हूँ मैं, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। चलती हूँ, बोलने का मन नहीं कर रहा दोस्तों, बहुत तकलीफ हो रही है, मम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ मैं, अपनी अपनी सास को बहुत मिस कर